अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन सियाल। आज की वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक। बैंक क्या होता है। बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूट जो एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों को मनी देगा और मनी वसूल करेगा। मिसाल को लोगों को उधार देगा, उधार लेगा, उसे हम बैंक बोलते हैं। बैंक के अब हम इसके देखेंगे टाइप्स। बैंक की टाइप्स कितनी होती हैं। इसमें हम बैंक की टाइप्स को ऑन की बेस ऑफ फंक्शन देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ कंट्री देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ स्टेटस देखेंगे, ऑन द बेस ऑफ कॉपरेशन देखेंगे। मीन्स के जो हम इसकी टाइप्स जो देखेंगे उसमें आप पूरा कवर करेंगे कि मतलब उसके कौन कौन से फंक्शन के लिहाज से कितने बैंक होते हैं, शेड्यूल के लिहाज से कितने बैंक होते हैं, स्टेटस के लिहाज से कितने बैंक होते हैं, कंट्री के लिहाज से कितने बैंक होते हैं और कॉपरेशन के लिहाज से कितने बैंक होते हैं। मतलब ओवरऑल बैंक की जितनी भी टाइप्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ऑन द बेस ऑफ फंक्शन के काम के लिहाज से कितने बैंक होते हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल बैंक। काम के लिहाज से पहले हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है। एक ऐसा बैंक होता है जो मुल्क का बैंक होता है। मतलब पूरे मुल्क का जो सेंटर, पूरे मुल्क की जो करेंसी को कंट्रोल करे, पूरे मुल्क के जितने भी बैंक हैं उनका जो भी सरबराह होगा वो हमारा सेंट्रल बैंक होगा। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है जो हमारे पूरे मुल्क के एक मॉनिटरी निज़ाम को चलाता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक लाएगा। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो पूरे मुल्क के बैंक को कवर करेगा, उसके पूरे मॉनिटरी निज़ाम को चलाएगा, इशू करेगा, करेंसी इशू करेगा, मतलब ओवरऑल जो पूरे मुल्क के निज़ाम को चला रहा है, ठीक है, वो हमारा सेंट्रल बैंक लाएगा। दूसरा कौन सा बैंक है, वो है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक कौन सा, ये 1961 को इंडस्ट्रियल बैंक है वो 1961 को वजूद में आया। इस बैंक का मकसद क्या होता है कि हमारे मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं उनको कर्ज़े फ्राहम करना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज़े फ्राहम जो सा भी बैंक करेगा वो हमारा इंडस्ट्रियल बैंक कहलाएगा। जो हमारे बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रीज़ होती है, मिल वगैरह होती है, उनको लंबे अरसे के लिए कर्ज़ा जो फ्राहम करता है वो कौन सा बैंक होता है, इंडस्ट्रियल बैंक कहलाएगा। उसके बाद एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कौन सा है, ऐसा बैंक होता है जो हमारे मुल्क की करेंसी और गैर मुल्की करेंसी को तब मतलब एक्सचेंज करता है। इसके अपना एक बैंक नहीं होता है, कमर्शियल बैंक कहते हैं, इसकी ब्रांचें बनी होती हैं, वो होती है एक्सचेंज बैंक होते हैं। ठीक है, उसके एक छोटे छोटी शाखें होती हैं। इनका काम क्या होता है कि हमारी करेंसी को या दूसरी मुल्क की करेंसी को एक्सचेंज करना। हमारे मुल्क में जो सी डॉलर आ रहा है या जा रहा है, जो और मुल्क की कोई भी करेंसी आ रही है उसको एक्सचेंज करना, वो हमारा कौन सा बैंक होगा, एक्सचेंज बैंक होगा। एक कौन सा है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सा होता है, वो एक तजारती बैंक होता है। इस बैंक का जो मेन काम होता है, जो मेन एक्टिविटी होती है, वो है नफ़ा कमाना। कमर्शियल बैंक ये हमारे मुल्क में नफ़ा कमाना इसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, मेन इसका काम होता है। ये लोगों को कर्जे देगा और उनके मतलब उससे डिपॉजिट लेगा, उनको पैसे देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पर उनको लोन देगा। मीन के मुल्क में अंदर जौन सा भी है मुल्क की तरक्की में जो अहम किरदार अदा करेगा वो हमारा कमर्शियल बैंक किरदार अदा करेगा। और इसका सबसे मेन जो मोटिव होता है वो होता है नफ़ा कमाना होता है। इसके बाद होता है एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक कौन सा होता है, एग्रीकल्चर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो हमारे किसानों को कर्जा फराहम करते हैं। मिसाल एग्रीकल्चर बैंक वो वाले बैंक है जो हमारी ज़राअत में हेल्प करते हैं। हमें मतलब ट्रैक्टर वगैरह किस्तों पे दे देना, मतलब ज़राअत में जो से भी हमें आलात की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, जो एग्रीकल्चर बैंक है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा फराहम करेंगे ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वो हमारा एग्रीकल्चर बैंक कहलाएगा। एक होता है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक कौन से होते हैं, ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों की ना है मतलब जो सेविंग होती है, फालतू अमाउंट होती है, वो अपने पास सेव कर लेते हैं और उनको देते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है। मतलब कि ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों के जो भी सेविंग चीज़ें सेव मतलब फालतू पैसा उसको सेव कर लेता है उनको, फिर उनको हर मंथ उसको इंटरेस्ट देता रहता है, कमीशन देता रहता है। वो हमारे कौन से बैंक होंगे, सेविंग बैंक होंगे। एक बैंक होता है मॉर्टेज बैंक। मॉर्टेज बैंक मतलब गिरवी बैंक। ऐसे बैंक होते हैं जो लोगों के ना मतलब मकान के कागजात हो गए, मतलब बड़े बड़े जो उनके सामान गिरवी रख लेता है अपने पास, फिर उनको पैसे देता है, वो हमारा कौन सा होगा, मॉर्टेज बैंक होगा। मॉर्टेज बैंक का काम क्या होता है, लोगों की अमानतें वसूल कर लेना, कागजात वसूल करना, गाड़ी के कागजात जेवरात वगैरह अपने पास वसूल कर लेता है, फिर उनको कर्जे देता है, वो हमारा कौन सा बैंक होगा, वो हमारा होगा मॉर्टेज बैंक, गिरवी बैंक होगा। ठीक है, एक होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसा बैंक होता है जो छोटे छोटे मतलब कर्जे फराहम करता है छोटे मतलब 1 लाख 2 लाख छोटी छोटी अमाउंट में जो लोगों को कर्जे फराहम करेगा वो हमारा माइक्रो फाइनेंस बैंक होगा। माइक्रो फाइनेंस बैंक में मतलब खुशहाली बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, वो हमारा कौन सा होगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक होगा। एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा होता है, ऐसे बैंक होते हैं जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को पैसे देते हैं कि हाँ भाई ये पैसे ले लो, आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के उनको पैसा फराहम किया जा रहा है, वो वाले हमारे बैंक कौन से होंगे, वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक होंगे। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मलकियत के लिहाज से हमारे मुल्क में कितने बैंक होते हैं। सबसे पहले तो होता है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा बैंक जो हुकूमत का बैंक होता है, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया है, इसका टोटल कंट्रोल किसके पास है, हुकूमत के पास है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का बैंक होगा, वो हमारा
पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा वो वाला। सेकंड कौन सा है? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक कौन सा होता है? जो एक प्राइवेट बैंक होता है, जो निजी इदारे उनको चला रहे होते हैं, जैसे अल हबीब हो गया, अस्करी बैंक हो गया, जो को निजी इदारे चला रहे हैं वो हमारे प्राइवेट बैंक कहलाएंगे। ये पब्लिक बैंक कौन चला रहा है? हुकूमत चला रही है। जो प्राइवेट बैंक होगा, मतलब मैं अपना एक बैंक बना लेता हूँ, ठीक है, मेरे जैसे अल हबीब बैंक हो, मेरा बैंक हो गया, मेरा अपना प्राइवेट बैंक है ना, मैं हुकूमत का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना जो प्राइवेट बैंक चलाऊँगा वो मेरा प्राइवेट बैंक होंगे। एक होता है कोऑपरेटिव बैंक होंगे, जो 1925 एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं। इन बैंक का क्या मकसद होता है? वो इमदाद करना, बड़े छोटे छोटे या बड़े बड़े इदारों को ना इमदाद फराम करते हैं। ये और बैंक मिलकर ना ऐसे एक बैंक बनाते हैं जो इमदाद के तहत पे लोगों को कर्जा फराम करते हैं। वो हमारे कौन से बैंक होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। एक होता है कंसोर्टियम बैंक। कंसोर्टियम बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो सारे बैंक मिलकर एक और बैंक बना देंगे, मतलब सारे बैंक इकट्ठे होकर एक नए बैंक बनाएंगे। उस बैंक का मकसद क्या होगा कि और संतों को ना बहुत 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए ना जो कर्जा फराम करेंगे वो कौन सा होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक होंगे। ये बैंक कौन बना रहे हैं? सारे बैंक मिलके होंगे, वो भी बैंक, लेकिन वो सारे बैंक मिलके एक और बैंक बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक। उस बैंक में ना 10 साल से ज़्यादा के लिए जो भी कर्जा फराम करेंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक लाएंगे। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब डोमिसाइल के बेस पे कौन कौन से बैंक होते हैं? एक होता है कंट्री बैंक, होता है फॉरेन बैंक। कंट्री बैंक कौन सा होता है? जो किसी मुल्क में रजिस्टर हो। मिसाल है अल हबीब है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर है, तो मतलब वो कंट्री बैंक ही कहलाएगा। मिज़ान बैंक होगा, जो किसी मुल्क में रजिस्टर हो और उसकी ब्रांचें भी हो, उसका हेड ऑफिस भी उसी मुल्क में हो, वो हमारा कौन सा बैंक कहलाएगा? वो हमारा कंट्री बैंक कहलाएगा। एक होता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है? ऐसा बैंक जिसका हेड ऑफिस भी किसी और मुल्क में हो और उसकी शाखें बस दुनिया में फैलनी हो, लेकिन वो जिसका जो हेड ऑफिस हो वो किसी और मुल्क में हो, वो हमारा कौन सा होगा? फॉरेन बैंक होगा। कंट्री बैंक कौन सा? जिसका हेड ऑफिस उसके मुल्क में हो। अब हम देखेंगे डी में, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। स्टेटस के लिहाज से हमारे मतलब कौन कौन से बैंक होते हैं? एक होता है शेड्यूल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल में बैंक मतलब कौन सा? फहरिस्ती बैंक। फहरिस्ती बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसकी सारे मतलब हुक्म मानते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। जो स्टेट बैंक, किसी भी मुल्क के स्टेट बैंक के जो भी उसके अंडर काम करेगा वो हमारा शेड्यूल बैंक रहेगा। और नॉन शेड्यूल बैंक कौन से बैंक होंगे? ऐसे बैंक होंगे जो किसी भी स्टेट बैंक के किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, वो कौन से बैंक होंगे? नॉन शेड्यूल बैंक होंगे। स्टेट शेड्यूल बैंक कौन से? जो भी किसी मतलब स्टेट बैंक के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और नॉन शेड्यूल कौन से होंगे? जो स्टेट बैंक के हैं रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करें, वो अपनी मर्जी के जो काम करते रहेंगे, वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। उसके अलावा होता है अदर बैंक। अदर बैंक कौन सा होता है? एक होता है इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक कौन सा होता है? जो इस्लाम के बेस पे सारे कर्जे फराम करते हैं, मतलब उस पर सूद वगैरह नहीं लगाते, वो हमारे इस्लामिक बैंक कहलाते हैं। लेबर बैंक। लेबर बैंक कौन सा होता है? ऐसे बैंक होते हैं जैसे लेबर को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मजदूरों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो हमारे लेबर बैंक कहलाएंगे। एक होता है स्कूल बैंक। स्कूल बैंक कौन सा होता है? जो स्कूल में मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप दे दिया, उनके लिए मतलब कर्जे फराम कर दिया, मतलब ऐसे बैंक जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, स्कूलों को स्टूडेंट के लिए हेल्प करें, वो कौन से बैंक होंगे? वो हमारे बैंक कहलाएंगे स्कूल बैंक कहलाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब तंजीम, मतलब बनाना, किसी चीज़ को तश्कील देना। कोऑपरेशन के बेस पे कौन से बैंक होते हैं? एक होता है चार्टर्ड बैंक होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी बैंक होता है। चार्टर्ड बैंक कौन सा होता है? ऐसा बैंक होता है जो किसी भी बादशाह के हुक्म पे बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में किसी भी बादशाह के हुक्म पे जो भी बैंक बनाएंगे कि वो भी किसी मकसद के लिए बनाया जाए। अगर किसी बादशाह ने हुक्म देगा ये फलां बैंक बनाना है, तो वो बैंक कौन सा बैंक कहलाएगा? वो चार्टर्ड बैंक कहलाएगा। वो ज़्यादातर ये वाले बैंक ना इंग्लैंड में मतलब यूरोप में ही बनाए जाते हैं, एशिया में इस तरह के बैंक नहीं बनाए जाते। एक होता है स्टैट्यूटरी बैंक। स्टैट्यूटरी बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो किसी मुल्क का पार्लियामेंट या किसी सदर के हुक्म में जो भी बैंक बनाया जाएगा वो हमारा स्टैट्यूटरी बैंक होगा। इस बैंक में इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद नफ़ा कमाना होता है। इसका मकसद एक ख़ास मतलब लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, मतलब किसी अहम काम के लिए, मतलब हुकूमत ने कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि फ़लाँ मकसद के लिए एक बैंक बना दो, वो उस मकसद के जो भी बैंक बनाएगा वो हमारा स्टैट्यूटरी बैंक कहलाएगा। सो हमने क्या देखा? बैंक क्या होता है? एक ऐसा इदारा होता है जो लोगों को कर्ज़े फराम करता है, उनसे कर्ज़े वसूल करता है। उनसे कर्ज़े वसूल करेगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, फिर उनको देगा जिनको इसकी ज़रूरत होती है। वो हमारा इदारा कौन सा कहलाता है? वो हमारा इदारा कहलाता है बैंक। फिर हम इसके देखिए टाइप्स ऑफ बैंक की कितनी इकसाम होते हैं। हमने बैंक की बेस पे देखा, फंक्शन के बेस पे इसकी टाइप्स देखी, ओनरशिप की बेस पे देखे, डोमिसाइल की बेस पे देखी, स्टेटस की बेस पे देखी, कॉर्पोरेशन की बेस पे देखी और अदर बैंक देखे। फंक्शन की बेस पे हमने देखा एक हमारे पास सेंट्रल बैंक होता है, एक इंडस्ट्रियल बैंक होता है, एक एक्सचेंज बैंक होता है, मोर्टेज बैंक होता है, माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, एग्रीकल्चर बैंक होता है, सेविंग बैंक होता है और इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। ओनरशिप की बेस पे हमारे पास कौन सा होता है? एक पब्लिक बैंक होता है जो हुकूमत का, एक प्राइवेट बैंक होता है, एक कोऑपरेटिव बैंक होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन बैंक होगा।
ऑन दी बेस ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल के बेस पे हमने देखा एक कंट्री बैंक होगा और एक फॉरेन बैंक होगा। कंट्री बैंक जो मुल्क में इसका रजिस्टर हो। ऑन दी बेस पे हमने स्टेटस देखा, स्टेटस में हमने क्या देखा, एक शेड्यूल बैंक होगा, एक नॉन शेड्यूल बैंक होगा। जो रूल फॉलो करेगा वो स्टेटस शेड्यूल होगा, जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा वो नॉन शेड्यूल होगा। फिर हमने अदर बैंक देखे, उधर बैंक में हमने देखा इस्लामिक बैंक देखा, लेबर बैंक देखा, शेड्यूल स्कूल बैंक देखा। कॉर्पोरेशन की बेस पे हमने क्या देखा, एक चार्टर बैंक देखा और एक स्टैट्यूटरी बैंक देखा। सो हमने ओवरऑल बैंक और इसकी टाइप्स को हमने कवर किया। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो हमें कमेंट करें, इसकी जवाब मैं लाजमी दूंगा। तब तक के लिए हसनैन सियाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।